हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का M2 क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले राजस्थान की ज्योग्राफी के सभी टॉपिक कवर करेंगे एक एक करके, जिसमें आज सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की उत्पत्ति, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम जैसे वीडियो लेबेशन आदि में बहुत उपयोगी रहने वाले। अगर हम राजस्थान की उत्पत्ति की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी को। अगर हम सबसे पहले अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी दो भागों में विभाजित थी। पहला भाग स्थलीय भाग, ये स्थलीय भाग, और दूसरा भाग था जलीय, जहां सभी महासागर थे। स्थलीय भाग को महाद्वीप कहा जाता था, महाद्वीप, और ये जलीय भाग जहां सभी महासागर कहा जाता था। और अगर इस बात की परसेंटेज की बात करें तो टोटल पृथ्वी का 29% भाग महाद्वीपीय भाग था और 71% 71% भाग महासागरीय भाग था। तो पृथ्वी के पहले दो ही भाग थे, एक तो महासागरीय और स्थलीय, जिसमें महाद्वीपीय भाग 29%, महासागरीय भाग 71%। एक वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता हुए थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वैगनर एक भूगोलवेत्ता हुए थे प्रसिद्ध, जिन्होंने इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी महाद्वीपों को मिलाकर क्या कहा था, सभी महाद्वीपों को मिलाकर पेंजिया नाम दिया था। सभी महाद्वीपों को संयुक्त रूप से पेंजिया कहा जाता था, इन्होंने पेंजिया कहा था, और सभी महासागरों को पेंथालस। तो एक अल्फ्रेड वैगनर, तो बात करें तो हम इसमें पृथ्वी के दो भागों में बांट सकते हैं, एक महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भाग, जिसमें महाद्वीपीय 29% और महासागरीय भाग का हिस्सा 71%, मतलब पृथ्वी के 71% भाग पर जल था और 29% भाग स्थलीय था। एक अल्फ्रेड वैगनर नाम भूगोलवेत्ता हुए जिन्होंने इन सभी महाद्वीपों को मिलाकर क्या कहा था, पेंजिया, और दुनिया में पृथ्वी पर जितने भी महासागर उन सभी महासागरों को मिलाकर पेंथालस नाम दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी अपने दो मुख्य स्थलीय भागों में विभाजित हो गई, जिसका उत्तरी भाग अंगारालैंड कहा जाता था, अंगारालैंड, तथा उसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे, गोंडवाना लैंड, अंगारालैंड और गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच में देख रहे उसे 33 सागर कहते थे, 33 सागर। तो कुछ समय बाद पृथ्वी इस प्रकार से दो बड़े बड़े महाद्वीप बन गए, जिसमें एक अंगारा लैंड था और एक गोंडवाना लैंड था, और बीच में बाकी सब समुद्र था, उसे हम 33 सागर के नाम से जाने जाते थे। अब जैसे जैसे पृथ्वी का विभाजन होता गया, ये अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड अलग अलग भागों में विभाजित होते गए। अब हमें देखने इसमें राजस्थान के बारे में देखना है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो हम राजस्थान को मुख्य 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मेन 4 भागों में, जो क्या हो गए। अगर हम देखें तो ये 4 भाग कौन कौन से हो सकते हैं, मुख्य रूप से 4 भाग हम कह सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सबसे पुराना भाग अरावली, दूसरा है हाड़ौती, तीसरा भाग है हमारे मरुस्थल, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, और एक चौथा भाग है जो पूर्वी मैदान जो पूर्व में स्थित है, पूर्वी मैदान। तो हम राजस्थान के भाग को मुख्य तौर से भाग को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक अरावली, एक हाड़ौती, एक मरुस्थल और पूर्वी मैदान। अगर हम राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के ये भाग केवल जीटी का हिस्सा है, जीटी मतलब गोंडवाना लैंड और 33 सागर। तो राजस्थान अंगारा लैंड में हिस्सा नहीं है, राजस्थान ये गोंडवाना लैंड और 33 सागर का ही हिस्सा है, जिसमें से अरावली और हाड़ौती दोनों गोंडवाना लैंड के हिस्से, और ये मरुस्थल और पूर्वी मैदान दोनों 33 सागर के अवशेषों पर बने हुए हैं। तो शुरू से हम देखें तो पृथ्वी के 2 भाग थे, जिसमें से एक महाद्वीपीय भाग और एक महासागरीय भाग। महासागरीय भाग 71%, महाद्वीपीय भाग 29%, जिसमें एक अल्फ्रेड वैगनर नामक एक भूगोलवेत्ता हुए थे, जिन्होंने सभी महाद्वीपों को, पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं उन सभी को मिलाकर पेंजिया नाम दिया था, और सभी महासागरों को पेंथालस कहा था। और अब जब पृथ्वी के समय होता गया, पृथ्वी के अलग अलग महाद्वीप बनते गए, टुकड़े होते गए, और सबसे अगर पहले बात की जाए तो 2 बड़े टुकड़े, जिनमें से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और बीच का भाग 33 सागर कहलाता था। अगर राजस्थान के रूप के स्पेक्ट में इसकी बात की जाए तो इसमें 4 हम भौतिक प्रदेश मुख्य मान सकते हैं, जिसमें एक अरावली है, एक हाड़ौती है, एक मरुस्थल है और एक पूर्वी मैदान है, जो कि एक जीटी का हिस्सा है। जीटी मतलब गोंडवाना लैंड और 33 सागर, जिसमें गोंडवाना लैंड का देखे जाए तो अरावली और हाड़ौती गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और मरुस्थल और पूर्वी मैदान 33 सागर का हिस्सा है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि मोटे मोटे तौर पर राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम देखने वाले हैं राजस्थान की
स्थिति के बारे में कि राजस्थान कहाँ स्थित है। तो अब हम राजस्थान की स्थिति को देखने वाले। अगर किसी भी देश राज्य की स्थिति देखनी है तो स्थिति को हम अक्षांश और देशांतर से देखते हैं। अब ये अक्षांश देशांतर क्या होते हैं पहले हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पृथ्वी की, पृथ्वी पर टोटल 4 गोलार्धों के बांट सकते हैं हम। पृथ्वी को कितने गोलार्धों में बांट सकते हैं? 4, जिसमें एक गोलार्ध, ये पृथ्वी की अगर भूमध्य रेखा खींच दी जाए तो ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से अगर बीच में लाइन खींची जाए तो इसे बोलते पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से हम पृथ्वी को 4 गोलार्धों में बांट सकते हैं, जिसमें ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध, ये पश्चिमी और पूर्वी। अगर हम राजस्थान के सापेक्ष बात करें तो राजस्थान कुछ इस प्रकार से यहाँ स्थित है पूर्वी गोलार्ध में, और ये उत्तरी गोलार्ध में। तो अगर हम राजस्थान की ऑल ओवर स्थिति बात करें तो उत्तर पूर्वी, तो राजस्थान की विश्व के रूप में पृथ्वी पर बात करें तो उत्तर पूर्वी, राजस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये देखते हैं कि राजस्थान उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम इस राजस्थान की उत्तर पूर्वी गोलार्ध में किस जगह स्थित है, एग्जैक्ट कहाँ पर है, वो देखेंगे। अब किसी भी स्थिति देखनी है एग्जैक्ट तो उसके अक्षांतर और देशांतर से देखते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। अक्षांश और देशांतर। सबसे पहले हम अक्षांशों की बात करते हैं। अक्षांश होती है ये अक्षांश और देशांतर दोनों काल्पनिक रेखा है। जैसे पृथ्वी पर खींची गई ये आड़ी काल्पनिक रेखा है जिन्हें अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री से शुरू होती है और 90 डिग्री उत्तरी में और 90 डिग्री दक्षिण में। 0 से लेकर 1 2 3 4 90 डिग्री और 0 से लेकर इधर 90 डिग्री तक। इन अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे हम किसी भी देश की, राज्य की जलवायु को निर्धारित कर सकते। अगर जैसे जैसे भूमध्य रेखा के पास हो गए तो उष्णकटिबंधीय, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाते तो बर्फ जमती रहती है, तो उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र मिल जाते। तो इस प्रकार से नीचे आने पर बर्फ जमती है। और देशांतर की बात करते तो ये पृथ्वी को किसी आड़े खड़ी लाइनों से दर्शाते हैं, जिसमें ये 0 डिग्री है GMT जो लंदन से गुजरती है। और ये देशांतर को हम टाइमलाइन कहते हैं, क्योंकि किसी भी देश के समय को इन देशांतरों से ही व्यक्त किया जाता है। अगर भारत की बात करते राजस्थान की भारत बात करते हो लगभग 12 साढ़े 5 घंटे आगे GMT से। मतलब अगर यहाँ पर 1 बज रही है तो हमारे यहाँ 6:30 बज रही होगी। तो ये हमने अक्षांश देशांतर देख लिया। तो अक्षांश क्या होते हैं? पृथ्वी पर खींची गई है आड़ी लाइनें जो उसकी जलवायु को भी निर्धारित करती है। तो अक्षांशों को क्या करता है? जलवायु रेखा, अन्य नाम भी कहा सकता है जलवायु रेखाएं, जलवायु रेखाएं। और ये टाइमलाइन, समय रेखा, टाइमलाइन भी कह सकते हैं या समय रेखा। समय रेखा क्योंकि देशांतरों से समय का निर्धारण होता है और अक्षांशों से जलवायु का निर्धारण होता है। अब हम देखते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो ये राजस्थान यहाँ स्थित है। तो हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें राजस्थान के, ये राजस्थान की अगर अक्षांशीय स्थिति बात करें, और इससे पहले हम देखना चाहेंगे कि राजस्थान के अक्षांश की बात करें तो राजस्थान के हम पूर्वी अक्षांश में स्थित है। जैसे हमने शुरुआत में देखा था इधर उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो हम राजस्थान के अक्षांशों को लेते समय हम हमेशा उत्तरी का प्रयोग करेंगे। जैसे राजस्थान के अगर दक्षिणतम बिंदु पर हम देखें तो हमें दिखता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड 8 मिनट। और इधर बात करें अंतिम 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट। तो राजस्थान का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें कहाँ से कहाँ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर इस पर जिलों की बात करते हैं, सबसे अंतिम जिला है बांसवाड़ा, और इसका उत्तरी जिला है गंगानगर, श्री
गंगा श्री गंगानगर। अगर इसके कोई गांव की बात करें पैसिफिक, तो गंगानगर में, श्री गंगानगर में है कोना गांव। क्या नाम है श्री गंगानगर की? कोना। और ये बांसवाड़ा का बोरकुंड। तो राजस्थान के अगर अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, जिसका सबसे उत्तरी बिंदु श्री गंगानगर, कोना और बोरकुंड से लेकर बांसवाड़ा का बोरकुंड, जो इसका दक्षिणतम बिंदु है। और हमेशा अक्षांश को उत्तरी अक्षांश के रूप में ही लिखा जाएगा, क्योंकि राजस्थान की हमने शुरुआत में बात की थी उत्तर पूर्वी स्थिति में, तो ये अक्षांश उत्तर में आता है। और देशांतर की बात की जाए, राजस्थान देशांतर के रूप में पूर्व में स्थित है, तो अक्षांश के रूप में हम हमेशा उत्तरी लेंगे। उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 3 मिनट से। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी की बात की जाए, हम राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, तो इसमें से इसको घटाने पर हमें अक्षांशीय विस्तार मिलेगा जो है 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट। अगर हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट है, जो अक्षांशीय विस्तार है। अगर इसे किलोमीटर में हम बात की जाए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी किलोमीटर में बात की जाए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी है 824 किलोमीटर। कितनी है टोटल दूरी? 824 किलोमीटर। तो हमने ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देख लिया, जिसमें हमने क्या देखा, श्री गंगानगर से लेकर ये बांसवाड़ा तक फैला हुआ है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर दो अक्षांशों के बीच निकाल दे तो 60 डिग्री 9 मिनट आ जाता है। और टोटल अगर किलोमीटर में इसकी लंब दूरी की बात करें तो 824 किलोमीटर है। अब हम राजस्थान के देशांतरी विस्तार के बारे में देखेंगे। अगर हम राजस्थान के अक्षांश की बात कर ली थी हमने राजस्थान के अक्षांश की बात कर ली थी, तो अक्षांश के बारे में हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते। तो सबसे पहले दक्षिणतम 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा विस्तार है। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश से। अगर जिले की बात की जाए तो श्री गंगानगर स्थित है। श्री गंगानगर का कोना गांव, कोना डिस्ट्रिक्ट, कोना। और ये इधर बांसवाड़ा, दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा का बोरकुंड, बांसवाड़ा का बोरकुंड स्थित है। और यहाँ से यहाँ की अगर स्थिति बात करें तो कितने किलोमीटर है? 826 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ की इसमें से घटाने पर आएगा 60 डिग्री 9 मिनट, जो इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति देख ली। अब हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति देखने वाले। तो राजस्थान की देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान को देशांतर को हमेशा उत्तरी अक्षांश और ये उत्तरी अक्षांश, देशांतर को हमेशा हम पूर्वी देशांतर कहेंगे, जो हमने अभी देखा था वीडियो में। तो यहाँ से बात किया 59 डिग्री 78 डिग्री 17 मिनट से लेकर 59 डिग्री 30 मिनट तक है। 78 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर और ये पूर्वी देशांतर है। कहाँ से कहाँ तक थे? 59 डिग्री 69 डिग्री से 30 मिनट लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक है। अगर जिले की बात की जाए तो ये सबको पता, राजस्थान का पश्चिमतम जिला जैसलमेर, और ये पूर्वी जिला धौलपुर, और पैसिफिक गांव तो कटरा से लेकर सिलाना। अब याद भी कर सकते हैं इसको, बॉर्डर पर गांव है तो बॉर्डर पे पाकिस्तान बॉर्डर मारकाट होती रहती है, जिससे कटरा इधर आएंगे, फौजी भाई को लेके आएंगे, इलाज करवाएंगे, तो यहाँ इनके मारकाट कांटों से सिले गए, तो ये सिलाना। इस प्रकार आप याद भी रख सकते हैं। और अगर इस विस्तार की बात की जाए तो ये है 800, अगर किलोमीटर में बात की जाए यहाँ से यहाँ की दूरी तो कितनी है? 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। तो हमने अब राजस्थान के देशांतरी विस्तार को देखा, जिसमें 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट राजस्थान का पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है। किलोमीटर में बात की जाए तो 869 किलोमीटर। और सबसे दक्षिणतम जिला देखा जाए, पश्चिम जिला देखा जाए तो जैसलमेर का कटरा,
और दक्षिण पूर्वी देखा जाए तो धौलपुर का सीलाना है। और टोटल इसकी दूरी है 869 किलोमीटर दूरी है। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान के अक्षांश और देशांतरी विस्तार को देख लिया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश देखे जाए तो राजस्थान का सबसे एक इम्पोर्टेंट अक्षांश देता है 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एक अक्षांश है जिसे क्या नाम जाता है, कर्क रेखा, जो राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से, पहला बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और सर्वाधिक मैक्स कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है और मिनिमम यहाँ से गुजरती है। और टोटल अगर कर्क रेखा की लंबाई की बात करें 26 किलोमीटर है। तो 23.5 डिग्री ये अक्षांश है जो राजस्थान के यहाँ से गुजरता है। 23.5 डिग्री अक्षांश यहाँ से गुजरता है, जो 2 जिलों से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरता है। फर्स्ट और सेकंड 26 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा से गुजरता है और कम डूंगरपुर से गुजरता है। तो इसमें हमने अक्षांश और देशांतरी विस्तार की बात कर ली। अगर समय की बात की जाए तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। अगर 1 डिग्री अक्षांश, अगर सूर्य की स्थिति 1 डिग्री अक्षांश से इधर जाएगी तो चाहे 1 डिग्री सूर्य की किरणों को, जैसे कि आज सूर्य यहाँ है तो सूर्य को यहाँ से यहाँ 1 डिग्री जाने के लिए 4 मिनट लगेंगे और 1 मिनट के लिए जाने के लिए 4 सेकंड लगेगी। यहाँ मिनट का मतलब इस मिनट से नहीं है, यहाँ मिनट डिग्रियों वाला मिनट है, जिसमें 1 मिनट बराबर 40 सेकंड होते हैं। और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा 26 किलोमीटर, 2 जिलों से, बांसवाड़ा डूंगरपुर, और सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा से गुजरती है और सबसे कम डूंगरपुर से। तो इस वीडियो में हम राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को पढ़ा, और अक्षांशीय विस्तार कितना है राजस्थान का और देशांतीय विस्तार कितना है। अगली वीडियो में हम देखने वाले राजस्थान के सीमाओं को देखेंगे, जिसमें राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्य सीमाएं आगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।